अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वक्त हम आए हुए हैं चक्री रोड पे गिलगित बल्तिस्तान आशियाना प्रॉपर्टी एडवाइज़र इन कंस्ट्रक्शन के ऑफ़िस में हमारे साथ जनाब अब्बास हसरत साहब मौजूद है और काफ़ी अरसे से स्टेट और कंस्ट्रक्शन वगैरह पानी के सर्विसेज टंकर में किसी को अगर पानी वगैरह चाहिए हो और ब्लॉक मेकिंग वगैरह हो, किसको भी जो भी सर्विस चाहिए हो यहाँ से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। कमाल इल्हामी साहब ने एक जो है ना शेर अर्ज़ किया था, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। लेकिन इस शेर के बरअक्स हमारे जो पत्थर में रहने वाले लोग हैं पाकिस्तान की दूसरे सिटीज़ में मूव करके और अपना बिज़नेस जो है ना रन कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप जाते हैं अल्लाह के फजल व करम से मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह अब्बास हसरत भाई भी रावलपिंडी में हैं और इनसे जानेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज आप बल्तिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी बातें आप अब्बास भाई की जो है ना ज़ुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे कंपनी के लिए टाइम निकाला। तो आपने नाम से पहले ही आपने मुतारिफ़ करवाया कि गिलगित बल्तिस्तान आशियाना। मैं उसका ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ कि आशियाना क्या चीज़ है। आशियाना वैसे तो नाम घोंसले का है। गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए हमने यहाँ पे मतलब हम गरीब लोग हैं, एक आशियाना मतलब घोंसला जो हम बनाना चाहते हैं, इसी के मुतरादिफ मैंने इस अपने कंपनी का नाम रखा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 4-6 सालों से ये सर्विस मुहैया कर रहा हूँ। अलीपुर इस्लामाबाद में मैंने काम शुरू किया और वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। 2-2.5 साल वहाँ काम किया, बहुत अच्छा कामयाबी हुई। अपना कारोबार का जो हजम ज़्यादा जो है ना चक्री रोड पे मुंतकिल कर दिया, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे आने के बाद अपनी मजबूरी, अपने हालात और अपनी जो कैपेसिटी को देखते हुए मैंने महदूद तरीक़े से काम शुरू किया। इसमें सबसे पहले मैंने जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है ना बिल्डिंग मटेरियल की अहमियत तो होता ही है मटेरियल का। तो इसी तरह मैंने इसी लिहाज से बिल्डिंग मटेरियल का जो ठिया खोला, मतलब बल्कि यहाँ पे ठिया कहलाते हैं, अड्डा का है जो जहाँ से चीज़ें मिलते हैं। तो उसके साथ साथ दूसरा काम मैंने उसके साथ साथ जो यहाँ पे आकर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक तो पीने का पानी का मसला था, दूसरे कंस्ट्रक्शन में पानी का मसला होते तो क्या मतलब ये लाजिम मलजूम है टैंकर का मैंने सप्लाई वो गिलगित बल्तिस्तान आशियाना वाटर सप्लाई। इसके साथ साथ मैंने तीसरा काम जो किया वो ये था कि ब्लॉक फैक्ट्री जो है ना अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के किसी बंदे ने अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं कराया। 3.5-4 साल तक कह सकते हैं। इसमें कम से कम मैंने 40 मकान अपने हाथों से बनाया। 40 मकान बनाया, जिसमें से कम 9 से 10 मकान जो है ना मैंने चाबी इनको थमा दिया है, बाकी सेक्टर का तोहफा दिया। इसमें कम से कम वही 40 मकानों में से मतलब 20 एक्सटेंड करो तो 60 DPC बन जाते हैं। 60 DPC जिसमें से 40 मकान बनाए, जो कि 20 DPC लोगों को हवाला किया। इसी तरह कम से कम सिंगड़ों के हिसाब से मैं लोगों के चरदीवारियाँ किया। लोगों को यहाँ आकर सबसे बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे कि लोग यहाँ आने के बाद लोग प्लाट खरीद लेते हैं मगर वो अपना चीज़ को संभाल नहीं सकते हैं। तो अक्सर लोगों ने दुबई से, कुवैत से, खपलू से फ़ोन करते हैं, वज़ीरिस्तान से, कोहिस्तान से फ़ोन करते हैं कि हमारे प्लाट है, इसकी चरदीवारी करना। इस वक्त मैं 45 कनाल पे शाहचंद वैली के नाम से एक सोसाइटी लॉन्च कर चुका हूँ, जिसमें से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 40 दिन में मैं 56 से बुकिंग में इस अपने ऑफिस में ले चुका हूँ, जिसमें से 56 बुकिंग में इस ऑफिस में ले चुका हूँ। स्कर्दो से कोई 8 बुकिंग हुआ है और गिलगित से कोई 4 बुकिंग है, शिगर से 2 है, खरमा से 2 है, तो खपल वाले इंक्लूड हम इधर ही करते हैं। तो ऑफिस में बाकी ये नहीं कि 56 जो है ना ये तमाम इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के, इनमें से एक पंजाब के हैं, बाकी सारे अपने इलाके के हैं। रोज़ू से 5-6 बंदे हैं। तो इसी तरह बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बुकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दूसरा शाहचंद वैली 2 या जीवी होम के नाम से एक नया सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा हूँ।
जो लोगों को पता चलेंगे आशियाना प्रॉपर्टी के बारे में तो डेफिनेटली आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, बाहर से भी हमारे फॉलोअर्स हैं, सऊदीया से, मिडिल ईस्ट से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे बल्तिस्तान के गयूर मेहनतकश लोग वहाँ पे अपना रोटी रोज़ी के सिलसिले में वहाँ पे मुकीम है। तो यहाँ पे आप सब की नज़र एक शेयर करता चलूँ, बारिशों में भले ही छत टपके, एक मकान हो मगर हमारा हो। यार कहा कि अपना घर ही होना चाहिए भला, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अपना घर होना चाहिए। तो भी मैंने जिस जिनका घर बनाया उन्होंने अप्रिशिएट किया, दुआएं दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस तरह की जगह में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अपने ऑफिस हैं, अपना सर्विस चल रहा है, ठीक है नहीं। तो ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत हमारा जो कंस्ट्रक्शन का लाइन में जो है ना हमारे बाप दादे से हमारा ठेकेदार चला रहे हैं। कबलू कम अलिमामा ख़ानदान से हैं, तो हमारा दादा हाजी अब्दुर्रहमान वालिद साहब मूसा अली हसरत और अब हम अब्बास हसरत के नाम से हम जाने जाते हैं। तो ठेकेदारी की लाइन में और कंस्ट्रक्शन के लाइन में इंशाल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों को अच्छी सर्विस मुहैया करेंगे। आम जो मुतवस्सित तबके लोग वो जो आपने कहा कि बाहर हमारे मजदूर दुबई, सऊदीया, मिडिल ईस्ट में यही लोग काम करते हैं या फौज में हैं या इस तरह के होटलों में काम कर रहे हैं, इनके बस के नहीं होते कि एक ही टाइम 25-30 लाख रुपए सिर्फ प्लाट के दे रहे हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ से आगे 2-3 जगह ऐसे हैं जो हमारे ऐसे सीनियर प्रॉपर्टी डीलर साहिबान ने काम किए हुए हैं। उसके अलावा अभी हमने जो काम किया अभी मिसाल रनियाल है, यहाँ पे मेरे पास आइडियल लोकेशन पे आइडियल प्लाट गेज बिजली के साथ 2,20,000 2,30,000 तक है। इसी तरह के पिन दादू है, पीलो रोड है, पिसरोड रोड है। यहाँ पे जो है ना मैंने न्यू आशियाना के नाम से शुरू किया था, पिछले साल 7 कनाल था, वो हमने उसी दिनों में भेज दिया। जनाब अब्दुल हमीद साहब हमारा जो बल्दिया चेयरमैन जो क्या कहते हैं मिनिस्टर है, उनके जो प्लाट हमने बनाए थे वो कोई 6-7 कनाल थे, वो हमने भेज दिए, बहुत अच्छे प्लाट बनाए हैं। अब उन जगहों में जो नज़दीक रेट थोड़ा सा अप हो गए हैं। तो इस वक्त जो मैंने आपको बता दिया कि शाहजहां वैली जो जहाँ पे बनाया, यहाँ से गुलिस्तान फातिमा कॉलोनी से चक्री रोड के ऊपर ही कोई 18 किलोमीटर है यहाँ से, वो 18 मिनट का मसाफत है, ठीक है नहीं। रोड का खुली हुई रोड है और न रश है, तो यहाँ से टोटल 17-18 मिनट का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किस्तों में प्लाट है। एक नॉर्मल इंसान के लिए इस महंगाई के दौर में सबसे मुश्किल काम नकद पैसा देना है। इधर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4.5 लाख में 5 मल्ला किस्तों में और कैश पेमेंट दिया तो 4 लाख में 5 मल्ला। तो इससे कम रेट क्या होगा, यहाँ पे 1 मल्ला का 4 लाख है, वहाँ पे हम 5 मल्ला का 4 लाख। तो 1 मल्ला खरीद लेते कि आइंदा मुस्तकबिल में जो बिलीवर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी दोनों के दरमियान में है ये जो हमारा सोसाइटी है। इंशाल्लाह अगर ये रिंग रोड अगर यहाँ से दरमियान से साइड से गुजरते हैं तो इसकी कीमत पर मतलब 5 लाख होगा। यहाँ पे एक और शेर आप सब की नज़र करता चलूँ जो कि जॉन इलिया साहब का है, अपना रिश्ता ज़मीन से ही रखो, कुछ नहीं आसमान में रखा। जॉन इलिया साहब के कहने का मतलब ये है कि नीचे ज़मीन पे ही रहकर सारा काम करें, ऊपर आसमान पे आपने नहीं जाना। तो अब्बास हसरत भाई काइंडली ये भी बताइएगा कि इन डिटेल कि आप जो सर्विसेज जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में भी ज़रा लोगों को आगाह कीजिएगा। मटीरियल जिनमें ईंटें, बजरी, रेत, ये चीज़ हमारे पास अड्डे पे पड़ा होता है। ब्लॉक गिलगित बल्तिस्तान आशियाना ब्लॉक फैक्ट्री का स्पेशल ब्लॉक जो होता है ना, ये ब्लॉक। उसके अलावा वाटर सप्लाई हमारे पास, ठीक है नहीं। इसके अलावा हमारे पास जो शिफ्टिंग के इलेक्ट्रिशियन लाइन के, प्लम्बरिंग लाइन के और ये सर्विस हमारे पर मुहैया है। यानी कि आप प्रॉपरली ज़मीन से लेके घर तैयार होने तक के सर्विस मुहैया करते हैं। तीसरी जगह मैं कहूँगा अपने तौर पे है कि यहाँ पे अतवार बाज़ार जो है ना, मैंने अपने जो ब्लॉक फैक्ट्री जो पहले नज़दीक था ना, अब यहाँ शहर बढ़ते जाने पे यहाँ पर काम मुश्किल हो गया था, हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया आगे अलहरम सिटी की तरफ। तो वहाँ यहाँ इस जगह पे मैंने अतवार बाज़ार मतलब गिलगित बल्तिस्तान आशियाना के जो ज़ेर निगरानी हमने अतवार बाज़ार का राइज किया है। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश होती कि हमें अपने फ़ायदे का तो ख्याल ही है, मगर इसमें लोगों को वो भी फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी के लाइन में ये भी सर्विस है कि एक प्लाट ख़रीद लिया या फिर उसके दूसरे बंदे के नाम पर कर दिया, हाँ इसी तरह किसी को
कब्ज़े में मसला आते हैं, इसी तरह बनाने में मसला आते हैं। इवनली लोगों के पास घर बनाते बनाते कभी मिस्टेक मसला आ जाते हैं कि पैसे किसी और जगह में खर्च होते हैं, बीमारी, तालीम, किसी वजह से इस तरह करके हम उनको ये ताउन करते कि उनको कम से कम घर का छत लग जाए या वो घर में दाखिल हो जाए। मैं लोगों से यही कहता चलूँ कि आप लोग को गाँव से तशरीफ़ लाने के बाद बहुत सारे मामलात हमने देखा है, यहाँ पे बहुत सारे मामलात हमने देखा है कि लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाने के बाद अपने जमा पूंजी गलत खातों में खर्च करते हैं या किसी गैर माकूल लोगों के साथ वास्ता पड़ते हैं, जिससे उनका सरमाया ज़ाया होता है। और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, यहाँ पे आएँ, अपने लोगों से ख़रीदें, ठीक है नहीं, आप बाएतबार लोगों से ख़रीदें और अपनी मर्ज़ी के ले लें, हमसे ना लें, किसी से भी ले लें, आज ना ले लें, कल ले लें, ठीक है नहीं, एक नंबर चीज़ ले लें जिससे आपको इतबार हो, आपका काम हो, आपका जो ज़िंदगी भर का जमा पूंजी है ना किसी गलत हाथों न चढ़ जाए। अब्बास भाई के पास गाड़ी भी है पिकअप, तो आप लोग कोई भी विज़िट करना चाहें तो आप इजीली विज़िट कर सकते हैं और इनकी गाड़ी में बैठ के आप साइट एरियाज़ भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप ज़मीनें पसंद करके अपनी मर्ज़ी की जगह पे आप लोग ज़मीन ले सकते हैं। बाकी आप सब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छे लोगों का इंतखाब करें और एतमाद लोगों का इंतखाब करें और जो है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों का चल सकें और बाद में भी आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। और इब्राहिम फच्चू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।